स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ एक बेहद ख़ास सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे भरवा परवल की सूखी सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और एकदम हल्की होती है। ये डाइजेशन में बहुत जल्दी हजम हो जाती है। जैसे डॉक्टर्स घिया खाने के लिए सजेस्ट करते हैं, वैसे ही परवल की सब्जी होती है। बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और पोषक तत्वों का खजाना है ये सब्जी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी भरवा परवल की सब्जी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करीब परवल लिए हैं। परवल खरीदते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि परवल एकदम हरे हों और थोड़े टाइट हों। आप थोड़ा देखिए कि थोड़े पिलपिले ना हो या फिर पीले पड़े हुए ना हो, उससे फिर वो अंदर से बिल्कुल पक जाते हैं और उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो पहले हम इनको छीलेंगे। परवल को धो लिए हमने, धो के सुखा लिया है। अब हम इनको छीलेंगे। छीलने के लिए हमें इनको देखिए इस तरीके से हमें परवल का छिलका उतारना है। चाकू से हमें खुरच के उतारना है। देखिए इस तरीके से चाकू से हमें खुरच खुरच कर इस तरीके से रगड़ कर और फिर इसका हल्का छिलका उतारना है और उसके बाद ऊपर आगे पीछे का जो डंठल वाला पार्ट है उसको हटा देना है। तो यदि आपका चाकू एकदम शार्प है, थोड़ा दांतों वाला है, तो ये बहुत आसानी से इस तरीके से छिलका उतर जाता है खुरचने से। और यदि आपके पास ऐसा चाकू नहीं है, शार्प नहीं है आपका चाकू, तो आप फिर पीलर की मदद से या फिर चाकू की मदद से छिलका उतारिए। और यदि चाकू की मदद से उतारते हैं तो आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल आपने पतला छिलका उतारना है। देखिए मैं पीलर से आपको छिलके दिखाती हूँ। इस पीलर से बहुत पतला छिलका उतरता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम पतला छिलका उतर रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे परवल छील लेंगे। और चाकू से अगर छीलना है तो बहुत पतला आपने छिलका उतारना है, क्योंकि इस तरीके की जो सब्जियां होती हैं जिनका पतला छिलका होता है, उसके पोषक तत्व जो है वो एकदम छिलके के नीचे होते हैं। तो हमें छिलका बहुत ध्यान से उतारना है, मोटा नहीं उतारना छिलका। तो देखिए इस तरीके से सारे परवल छील लेंगे और इनका जो डंठल वाला पार्ट है दोनों साइड से उसको काट कर अलग कर देंगे। सभी हमारे परवल छिल गए हैं देखिए। अब इनको एक बार हम धो लेंगे। एक बोल में पानी ले लेते हैं और उसमें अपने ये सारे परवल डाल देंगे। उससे जो इनके ऊपर अगर छिलके वाला पार्ट कई बार लगा रह जाता है तो फिर वो सब्जी में आता है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हार्ड लगता है। तो इस तरीके से एक बार बोल में डालकर इनको धो लेंगे। वैसे परवल हमने छीलने से पहले भी बहुत अच्छे से धो लिए थे। तो देखिए इस तरीके से इनको हल्का सा हाथ से रगड़ कर और इस तरीके से निकाल लेंगे। थोड़े सूख जाएंगे परवल हमारे। अब इनको हम काटेंगे। तो काटने के लिए हमें सिर्फ परवल में एक बीच में एक चीरा लगाना है। देखिए इस तरीके से हल्का सा सेंटर में हमें चीरा लगाना है। हमें इसको नीचे तक नहीं काटना, नहीं तो फिर हमारा परवल में जो हम स्टफिंग भरेंगे वो बाहर निकलने का डर रहता है। तो देखिए इस तरीके से चीरा लगाकर फिर अंदर का जो पल्प है उसे हम चाकू से या अंगूठे की मदद से इस तरीके से सारा गूदा निकाल लेंगे। जितने भी बीज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पल्प नहीं होता परवल में। तो देखिए इस तरीके से निकालेंगे। और कई बार क्या होता है, इनका जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, पक जाता है। परवल के जो बीज हैं वो पकने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। छोटे छोटे गोल गोल बीज होते हैं, पर अगर वो पके हुए हैं तो आप उनका यूज़ मत कीजिए फिर अपनी स्टफिंग में। तो देखिए इस तरीके से हम अपने सारे परवल को चीर लेंगे और उनकी ये पल्प निकाल लेंगे। देखिए, और मैंने देखिए 2 जगह पल्प रखा है, तो ये वाला पल्प जो है ये बहुत ज़्यादा पका हुआ था एकदम। देखिए बहुत ज़्यादा पीला है और बीज भी बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड थे। तो ये हम नहीं डालेंगे। इससे फिर हमारा टेस्ट ख़राब हो जाता है सब्जी का। बस थोड़ा सा ही हमारा पल्प निकला है, हम इसी से स्टफिंग बनाएंगे। तो एक पैन में 2 चम्मच सरसों का ऑयल ले लेंगे। थोड़ा सा गर्म होने देंगे ऑयल को। अब इसमें आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरे को भुनने देते हैं। देखिए जीरा भुन गया है। अब इसमें चौथाई चम्मच हम हींग डालेंगे। हींग थोड़ा इस सब्जी में ज़्यादा ही डलता है और हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस सब्जी में। देखिए अब इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। आप यदि चाहें तो ज़्यादा स्टफिंग भरना चाहते हैं तो आप 3 चम्मच भी बेसन ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच लिया है। अब इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम रखेंगे।
और जब बेसन भुनने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें 2 मैंने हरी मिर्च काट ली थी, देखिए इस तरीके से बारीक, इनको भी डाल देते हैं और इन्हें भी भून लेते हैं इसके साथ। बहुत जल्दी बेसन तो बहुत जल्दी भुन जाता है। अब इसमें 1.5 चम्मच सौंफ का पाउडर डाला है, दरदरी कुटी हुई सौंफ है, और 1.5 चम्मच ही धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर और सौंफ का टेस्ट इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। वैसे सभी सूखी सब्जियों में आप सौंफ ज़रूर डालिए। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, चौथाई चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। हम बहुत ही कम मसालों से ये अपनी स्टफिंग बनाएंगे, और यदि आपको मिर्च ज़्यादा लेनी है तो फिर आप आधा चम्मच मिर्च ले सकते हैं। मैंने चौथाई चम्मच ही ली है। इनको भून लेते हैं, और इसमें चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे इस मसाले को। देखिए भुन गया है मसाला हमारा, और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है बेसन की और मसालों की, हींग की। अब इसमें अपना जो हमारा पल्प था परवल का, उसको ऐड कर लेते हैं। देखिए थोड़ा ही निकला है हमारा तो, क्योंकि पका हुआ था तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे सब्जी खराब ही होती है हमारी। देखिए इसको भी अच्छे से भून लेंगे। भुन गया है मसाला, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब परवल में भरेंगे, तो उसके लिए परवल लीजिए आप, और इसको इस तरीके से खोलकर और इसमें अपनी स्टफिंग थोड़ी थोड़ी भरिए और हाथ से अच्छे से उसको अंदर दबा दीजिए। देखिए चम्मच से भरिए या आप हाथ से भरिए, स्टफिंग भर के फिर परवल को हाथ से अच्छे से दबा दीजिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ी कम स्टफिंग भर रहे हैं, पर ये सफिशेंट है। अभी हमारे परवल कच्चे हैं, जब ये कुक हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और श्रिंक हो जाते हैं, तो ये स्टफिंग सफिशेंट रहेगी हमारी। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो फिर बाहर निकलने का रहता है स्टफिंग का, और फिर मसाला जल जाता है। तो देखिए सभी में हमने स्टफिंग फिल कर ली है परवल में, और अभी हमारी स्टफिंग बच भी गई है 2 चम्मच के करीब। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब उसी पैन में जिसमें हमने मसाला भुना था, उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का ऑयल ले लेंगे। इस सब्जी में जो सूखी सब्जियां होती हैं इस तरह की भरवा, उनमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, पर ऑयल बाद में बच जाता है तो आप फिर उसको दूसरी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम अपने परवल को इस तरीके से पैन में अच्छे तरीके से लगा देंगे, और गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल लो होगी इस टाइम पर। हमने मीडियम भी नहीं करनी, गैस की फ्लेम इस तरीके से परवल लगा देने हैं लो फ्लेम पर। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक होने देते हैं। देखिए 4 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं तो देखिए कितने हल्के से हमारे ऑयल में जो है बबल्स उठ रहे हैं, बिल्कुल एकदम फ्लेम लो है। और देखिए कलर कितना अच्छा आया है। 4 मिनट 5 मिनट हो गए हैं परवल को सिकते हुए, और देखिए बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आया है, बाहर की जो लेयर है वो हल्की सी सिकने लगी है। अब हम इन सबको पलट देंगे, इस तरीके से सभी परवल को पलट देंगे और हल्का सा स्पून से दबा देंगे, और इसको फिर लिड लगा के 3 से 4 मिनट तक और कुक होने देते हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब इनको पलट के देखते हैं कि नीचे से अच्छे से सिके। हमने परवल को चारों तरफ से बहुत अच्छे से सेकना है, तो हम इनको बार बार पलट के चम्मच से सेट करते रहेंगे। जो पार्ट हमें लगेगा कि ये नहीं सिका है तो उसको फिर हम पैन में नीचे की साइड पर रख लेंगे, और देखिए चम्मच से इस तरीके से हल्का सा दबा देंगे। अब आप देखिए हमने जो स्टफिंग भरी थी कितनी एकदम सेट हो गई है हमारे परवल में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी स्टफिंग कम थी, अगर ज़्यादा होती तो फिर वो बाहर निकलती, और जब हम मसाले को परवल सेकते तो फिर वो मसाला साथ साथ जल जाता। हम बाद में जो स्टफिंग बची है उसका बाद में यूज़ कर लेंगे। एक बार लिड हटा के देखते हैं। देखिए इधर से भी सिक गए हैं। अब इनको पलट देंगे, जिधर से भी हमें लगेगा कि परवल नहीं सिके हैं उधर से हम इनको नीचे की साइड रखेंगे, और चम्मच से हम इनको हल्का हल्का सा दबाते रहेंगे। देखिए दबाने से आपको पता लग रहा होगा कि अब हमारे परवल कितने सॉफ्ट हो गए हैं, और एकदम बाहर से एकदम क्रिस्पी सी इनकी लेयर हो जाती है। तो अभी 1-2 मिनट और इनको हम
लिड लगा के सेकेंगे। तो देखिए ढक्कन लगा देते हैं और इनको सिकने देते हैं। अब देखिए आप, बिल्कुल अच्छे से हमारे परवल सिक गए हैं और इनको अच्छे से और अलट पलट करके बिल्कुल हमें इनको सेकना है। देखिए बिल्कुल चारों तरफ से एक सार हमारे परवल बिल्कुल सिक जाने चाहिए। इनको हम सेट कर देंगे चम्मच की मदद से। और देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, आपको पता लग रहा होगा एकदम। जब हम चम्मच से इनको दबा रहे हैं, आप थोड़ा सा काट के भी देख सकते हैं चम्मच से। जब परवल गल जाता है तो बहुत अच्छे से ये एकदम आसानी से कट जाते हैं। तो देखिए अब हमारा जो मसाला बचा हुआ था वो इन परवल के ऊपर डाल देते हैं, 2 चम्मच के करीब। और साथ ही हम चौथाई कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से, उससे हमारे परवल बिल्कुल एकदम अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो हमने मसाला डाला है उसमें बेसन है, तो बेसन अच्छे से फूल जाएगा पानी में और जो हमारा मसाला है वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। हमारे जो परवल है वो एकदम अच्छे से मसाले में कोट हो जाएंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से फूल गया था, बेसन जो है बहुत अच्छे से फूल गया। अब देखिए आप, एकदम गाढ़ा हो गया मसाला। अगर पानी नहीं डालते तो फिर हमारा मसाला अलग अलग रहता। पानी डालने से देखिए एकदम लटपट हमारे परवल हो गए हैं। बिल्कुल अच्छे से मसाला परवल के चारों ओर लग गया है। तो हमारे परवल बनकर तैयार हो गए हैं बिल्कुल। निकाल लेते हैं इन्हें। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में बेहद ही टेस्टी होते हैं और डाइजेशन में बहुत हल्के होते हैं, बहुत जल्दी पच जाते हैं। पेशेंट्स को अधिकतर ये सब्जी खाने की सलाह दी जाती है और ये सब्जी खाने में बेहद ही टेस्टी होती है। आप इसे चाहे तो रोटी के साथ खाइए या फिर आप ऐसे ही खाइए, तब भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इनका जो मसाला हमने भरा है वो बहुत अच्छी स्टफिंग है। देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितने अच्छे से गल गए हैं। और देखिए हमने कोई प्याज, लहसुन, टमाटर, किसी चीज़ का हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। और मिर्च मसाले हमने बेहद ही कम डाले हैं, चौथाई चम्मच ही हमने मिर्च और चौथाई चम्मच गरम मसाला डाला है। तो एकदम कम मसालों से और बहुत ही पौष्टिक सब्जी हमारी बनकर तैयार है। तो बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।